Do we actually need productivity tools to get work done efficiently? Can't we use just pen or paper? What makes us keep shifting from one productivity tool to another and yet still not feel satisfied with our current system? Let's find out, shall we? Hey guys, what's up? This is Priyanka. Welcome to my channel. बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई है. ये वीडियो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए. फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर प्रोडक्टिविटी टूल्स. क्या होते हैं प्रोडक्टिविटी टूल्स? प्रोडक्टिविटी टूल्स आर सिस्टम्स और एप्स डिजिटल भी हो सकते हैं, फिज़िकल भी हो सकते हैं, that help us get more organized, you know, जिससे हम अपने गोल्स वगैरह ज़्यादा अचीव कर सकते हैं. हम अपने डे टू डे टास्क्स कर सकते हैं जो और एप्स के थ्रू या और टूल्स से सीमलेसली इंटीग्रेट हो सकते हैं और जिससे हम लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, यू नो, और प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं. क्योटिक लाइफ्स होती हैं हमारी, तो उनको एक सीढ़ी देने के लिए, क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब एक स्ट्रक्चर सा देने के लिए प्रोडक्टिविटी टूल्स, जैसे कि मैंने बोला, फिज़िकल भी हो सकते हैं, डिजिटल भी हो सकते हैं. फिज़िकल कैसे? फिज़िकल जैसे पेपर पे आप अपने डेली के टास्क लिख सकते हो, या स्टिकी नोट्स जो होते हैं उनके ज़रिए आप यहाँ पे कहीं पे पेस्ट करके आप अपना विजुअल डोपामीन हिट कर सकते हो. तो वो सब फिज़िकल में आ जाते हैं. डिजिटल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऐप्स, काफ़ी ऐप्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं. जैसे ले लो टू-डूइस्ट टास्क मैनेजर्स में आ गए. ये टू-डूइस्ट है, टिक है, या टू डू है, या स्ट्रक्चर्ड है, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत भूल रही हूँ मैं अभी, बट ये टास्क मैनेजर में आ गए. और बाकी ट्रेलो है जो गोल्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आई थिंक ट्रेलो है. नोशन है, गूगल के जो प्रोडक्ट्स हैं, गूगल डॉक्स, गूगल कैलेंडर, गूगल टास्क्स, गूगल कीप, ये सब, माइक्रोसॉफ्ट का ले लो, वर्ड, एक्सेल, ये सब. तो ये सब प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं, यू नो. व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी टूल? ये हम अपने डेली के टास्क लिख सकते हैं, यू नो, हम गोल्स लिख सकते हैं, हम लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, हम ऑटोमेट कर सकते हैं, हम प्लान कर सकते हैं, यू नो. और क्या कर सकते हैं? यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो मैं उनको देख के रेफ़र करके आप बोल रही हूँ ताकि मैं भूलूँ ना. अगर आप बोलो कि डिजिटल प्रोडक्टिविटी टूल्स का क्या महत्व है, डिजिटल का ये महत्व है, आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो, उनको रिकरिंग पे सेट कर सकते हो. जो फिज़िकल में थोड़ा आपको अपने आप याद रखना पड़ेगा, या probably you have to place a sticky note or something on the wall or somewhere where it is visible to you कि ये चीज़ आ जाए, या कैलेंडर कहीं पे, ठीक है. बट डिजिटली आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो, रिकरिंग पे लगा सकते हो. और क्या कर सकते हो? रिमाइंडर्स ऑटोमेशन का एक एग्ज़ाम्पल है. और बाकी जो ऑटोमेशंस है वो आजकल एआई एजेंट्स के ज़रिए ये सब चीज़ें हो सकती हैं. दूसरा जैसे ट्रेलो है, उसमें एक ऑटोमेशन का ऑप्शन है, वो भी फ्री वर्जन पे, जिसके ज़रिए आप रूल्स वगैरह सेट कर सकते हो. सो इट्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ ऑटोमेशन. कोलैबोरेट कर सकते हो आप लोगों के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी के साथ ग्रोसरी लिस्ट बनानी है, ठीक है, और आप चाहते हो कि मैं और मेरा पार्टनर दोनों ही जैसे जैसे आइडियाज़ आएँ हम अपडेट करते जाएं. गूगल कीप में चेकलिस्ट फीचर है, उसमें आप उसके साथ कोलैबोरेट करो, उसका नाम शेयर करो, जो भी जैसा भी कोलैबोरेशन की सेटिंग होती है गूगल कीप में, उसके ज़रिए आप दोनों रियल टाइम में अब अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हो. और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं जिनमें आप कोलैबोरेट कर सकते हो, लोगों का फीडबैक रियल टाइम में ले सकते हो और लोगों के रिएक्शंस उस आइडिया पे ले सकते हो कि वो क्या सोचते हैं. सो फिज़िकल सेटिंग में वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है
कि लोगों को टाइम पे लाना, कांटेक्ट करना, टू गेट बैक एंड फोर्थ, टास्क्स वगैरह कर सकते हो, सब टास्क वगैरह लिख सकते हो, यू नो. देयर इज़ द डोपामीन हिट ऑफ चेकिंग ऑफ अ टास्क, यू नो. ऐसे ऐसे करके एक फिंच करके एक ऐप है, फिंच, जिसमें जो आपको एक वो उसमें कुछ पता नहीं क्या होती है, बर्ड होती है, क्या होती है मुझे याद नहीं, मैंने थोड़ा टाइम पहले यूज़ किया था, कुछ होती है. तो फिंच, मैं रेडिट के थ्रेड्स पढ़ती रहती हूँ प्रोडक्टिविटी टूल्स पे, मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं. तो उसमें फिंच बहुत रेकमेंड होता है कि फिंच में ऐसा कुछ, जब आपको टास्क देते हो तो वो आपको कुछ रिवॉर्ड सा देते हैं, तो उससे आप और कॉइन्स कलेक्ट हो जाते हैं. आप उससे फिर अपनी पता नहीं किसको पता नहीं क्या होता है, बर्ड होता है, एनिमल होता है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर. तो उसको आप और अपग्रेड कर सकते हो, व्हाटएवर. आगे बढ़ते हैं. सो हियर कम्स द क्वेश्चन, डू वी एक्चुअली नीड प्रोडक्टिविटी एप्स टू गेट मोर वर्क डन एफिशिएंटली? No, not really. I mean, yes, productivity tools can help you and they help you immensely. प्रोडक्टिविटी टूल क्या है? प्रोडक्टिविटी टूल में पेपर पेन भी आता है, पेपर आता है, स्टिकी नोट, और ये जो ऐप्स वगैरह हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ये तो आते ही हैं, ठीक है. और ये पेपर पेन, ये भी प्रोडक्टिविटी टूल है. मैं पेपर पेन नहीं यूज़ करती, मैं अपना ब्लैक बोर्ड यूज़ करती हूँ. लेट्स जस्ट अज्यूम वो भी मेरा प्रोडक्टिविटी टूल है कि मैंने एक सिस्टम सेट कर रखा है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट, डू वी एक्चुअली नीड प्रोडक्टिविटी एप्स लाइक डिजिटल to get more work done efficiently? Not really. I mean, they can help you, as I've already said, and they will help you immensely. You know, कि कुछ बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जो फिज़िकल में बहुत मैनुअली करना पड़ता है, जो डिजिटल में एक कदम ऐसे करके वो हो जाता है, या बहुत आसानी हो जाती है. हेल्प कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐप्स. हाउ आर डिजिटल ऐप्स डिफरेंट फ्रॉम फिज़िकल टूल्स? जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा मुझे आसानी लगती है, जो कि ऐप्स, टूल्स, ये डिजिटल टूल्स, इन सॉफ्टवेयर्स, इन सब चीज़ों में मुझे नहीं लगता. वह सिंप्लिसिटी. मैं बहुत सालों से अपना सिस्टम फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, ओके. तो मैंने तंग आके एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैंने बोला मैं कुछ नहीं यूज़ करूँगी डिजिटल, मतलब गोल्स या प्रोजेक्ट या टास्क मैनेजमेंट ऐप नहीं यूज़ करूँगी. मैं अपना सिंपल पेपर लूँगी, डेली के टास्क उसमें लिखूँगी, चेक मार्क उसी में करूँगी. जो भी लिखना है मैं अपने जर्नल में लिखूँगी. ये तो इस साल की है, बट मैं अपने जर्नल में लिखूँगी. तो मुझे इतना मज़ा आया कि इसमें कोई ऐसे ऑप्शंस ही नहीं है बहुत सारे जिससे कि मेरा टाइम वेस्ट हो. जैसे कि मान लो नोशन है, नोशन में आप डेटाबेस है, प्रॉपर्टीज़ हैं, कवर इमेज है, इतनी सारी चीज़ें हैं कि मुझे अपने पेज को एस्थेटिक सा बनाना है. इतनी सारी चीज़ें हैं, आप सब इतने लो प्रायोरिटी टास्क पे एफर्ट डालते हो कि जो असली जो पार्ट है, मेन पार्ट, एक्शन, काम करना, वो थोड़ा नीचे वाली प्रायोरिटी पे आ जाता है. तो उस पर थोड़ा कम टाइम आप नहीं, मतलब मैं भी, हम स्पेंड करते हैं. बट अगर पेपर हो या ऐसा कोई टूल हो जिसमें लिमिटेड ऑप्शंस हो, सिर्फ पेपर की मैं बात नहीं कर रही, ऐसे काफ़ी सारे डिजिटल ऐप्स भी हैं जिसमें बहुत पेपर वाला फ़ील आता है, बहुत सिंप्लिसिटी है, जो मैंने अभी यूज़ की हैं. बट उसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा ही लिमिटेड था, तो शायद मैंने नहीं किया. जैसे एक था टू डू, और एक है स्ट्रक्चर्ड ऐप, और एक है ट्वीक, मैं लिंक कर दूँगी नीचे. तो उसमें ऑप्शंस ही नहीं है इतने, कवर इमेज वगैरह ये सब चीज़ें. या पेपर में इतने ऑप्शंस कहाँ हैं? टेम्पलेट में क्या मैं हर दिन का इसमें टेम्पलेट बना सकती हूँ? इसमें मैं भी बना सकती होंगी, बट आई लाइक, तो उसमें ऑप्शंस ही नहीं है. अगर ऑप्शंस नहीं होंगे तो मैं उसमें अपना वक्त ज़ाहिर नहीं करूँगी, प्लान नहीं करूँगी इतना, तो मैं जो असली पार्ट है एक्शन उसमें ज़्यादा. तो आई थिंक वो सिंप्लिसिटी
से मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती हूँ, जो कि डिजिटल में काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। और क्या, बट एक है टाइम ट्रैकिंग गेट्स वेरी ईजी विद डिजिटल। मैंने कोई टास्क आज का लिखा था, फिल्म अ रील, ठीक है, बट मैं किसी कारण मैं नहीं कर पा रही हूँ फिल्म। मुझे ये टास्क परसों, द डे आफ्टर टुमारो, मुझे शिफ्ट करना है, मूव करना है। सो मुझे वो काट के, और काटना कैसे है, उस टास्क के अंदर मैंने कई सारे सब टास्क लिखे थे मैंने अपने पेपर पे, तो मुझे वो काट के मुझे परसों मैं दोबारा लिखूं, केओस हो जाएगा आज की लिस्ट में, और परसों मुझे वो मैनुअली करना पड़ेगा। और यू कैन फिगर आउट अ सिस्टम कि उसी टास्क के आगे परसों की डेट लिख दो आज की लिस्ट में। सो इट कैन गेट अ लिटिल बिट केओटिक, बट डिजिटल में आप आसानी से आप टास्क को डुप्लीकेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। यू राइटिंग अ नॉवल, you want to write a novel and you want to start and you want to write a first page of your novel which is your rough draft, पेपर में भी लिख सकते हो। वैसे एग्जांपल मैंने गलत लिया, एक्चुअली नॉवल के लिए पेपर में लिखना बेस्ट है। बट अगर एप्स वगैरह हैं तो गूगल डॉक्स में आप, जैसे विंडोज़ में एक Windows+H करके ऑप्शन है, जिसकी वजह से आप वॉइस रिकॉर्डिंग से आप वो कर सकते हो, तो आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। सो इफ़ यू कांट राइट इट आउट, और इफ़ यू आर जस्ट टायर्ड, और मे बी योर हैंड इज़ हर्टिंग, और मे बी यू डोंट वांट टू राइट इट सिंपली जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ इट, यू नो, तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग का यूज़ कर सकते हो, बीट ऑन मोबाइल वर्जन, बीट ऑन डेस्कटॉप। पेपर में आपको मैनुअली राइट करना पड़ेगा। ओके, सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कम्स अ क्वेश्चन ऑफ कांट वी यूज जस्ट पेन और पेपर? यू एब्सोल्युटली कैन डार्लिंग, यू एब्सोल्युटली कैन। बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैंने बोला, जो पेन और पेपर यूज़ करते हैं, जिनको ये ऐप्स वगैरह ओवरवेलमिंग होते हैं। मैंने भी एक पॉइंट पे यूज़ किया था, पर एक मेजर रीज़न था जो मैंने शिफ्ट बैक किया डिजिटली, डुप्लीकेशन और मैनुअली बहुत करना पड़ता था, और बहुत काट के वो क्योस हो जाता था। बाकी आई थिंक इज़ द सिंपलेस्ट थिंग वन कैन यूज़। स्पेशली इतने सारी जो चीज़ें आ गई हैं, माइंड बहुत क्योटिक हो सकता है, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है प्रोडक्टिव की बजाय। तो आई थिंक जो पेपर है वो एक कामनेस को लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स अस कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्रोडक्टिविटी टूल टू अनदर एंड स्टिल वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर एग्जिस्टिंग सिस्टम। ये मेरे साथ भी हो रहा है बहुत सालों से, और इसका आंसर मुझे खुद भी नहीं पता चल जाए तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखना आपको ये वीडियो कैसी लगी। बट ये क्वेश्चन का आंसर बाकी है। फोमो होता है यार, कोई नया टूल मार्केट में आया है, कोई नया टूल रेडिट पे बात हो रही है, कोई नया टूल इंस्टाग्राम और मे बी यूट्यूब पे बात हो रही है। ऑफ कोर्स वी वांट टू ट्राई इट, इफ़ एवरीबडी इज़ यूजिंग इट वी ऑल्सो वांट टू ट्राई इट। वाई? Because one reason can be fun, because we want to try some new features, you know. मेरे लिए तो इसलिए फ़न होता है क्योंकि ये लो प्रायोरिटी टास्क करने में मेरे को बड़ा मज़ा आता है, नए फीचर ट्राई करना, ये सब चीज़ें बड़ा मज़ा आता है। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग यूज़ कर रहे हैं, और अगर मैंने यूज़ नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊँ। तीसरी चीज़ होती है कि परफेक्शनिज़म बीच में आ जाता है कि मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि नए टूल में वो सारे परफेक्ट फीचर्स होंगे जो उसमें नहीं है, जबकि ऐसा गलत है। और रीज़न हो सकता है प्रोक्रास्टिनेशन, जो कि आई थिंक मेन रीज़न है कि हम कुछ टास्क से दूर भागने के लिए या वो कुछ जो रियल टास्क है ना करना पड़े, उससे बचने के लिए हम ऐसे टास्क, लो प्रायोरिटी टास्क करते हैं, जैसे टूल ढूंढना वगैरह। हमको साफ पता है, हमको पता है अंदर से कि कोई भी टूल परफेक्ट नहीं होता, या अगर ये टूल मिल भी जाए तो भी हमारे एक्शंस हमको डिफ़ाइन करेंगे। ये सब हमको पता होता है,
इतनी सारी एडवाइस इंस्टाग्राम, रेडिट, ये सब पता होता है, बट हम फिर भी क्यों भागते हैं? बिकॉज हम जो रियल एक्शन है वो नहीं करना चाहते मे बी, क्योंकि वो शायद मोटिवेटिंग नहीं होगा, या ट्राइंग आउट न्यू टूल्स एंड एप्स फील फन, तो ये भी है। और करंट सिस्टम पे क्यों नहीं हम टिक पाते? आई डोंट नो, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट। रीज़न मिल जाए बता देना। सो प्रियंका का प्रवचन दूँ जब मेरे खुद का ही काम नहीं हो रहा। बट मुझे ऐसा लगता है अगर कोई चीज़ आपके लिए काम कर रही है तो करते रहिए। अगर कोई ऐप दूसरों के लिए काम कर रहा है, सो इट डज़ंट मीन वो ऐप आपके लिए भी काम करेगा, क्योंकि हर इंसान के एक्सपीरियंसेस, जिस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करता है वो सब डिफरेंट होता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर से ओवरवेल्म कंफ्यूज हो जाती हूँ। मुझे ये नोशन हो गया, ऑब्सीडियन हो गया, ऑब्सीडियन भी मैंने ट्राई किया। ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है मैं क्यों अपनी ज़िंदगी को सज़ा दे रही हूँ ये सब ऐप्स यूज़ करके। बट किसी इंसान के लिए वो ऐप्स सच्ची में बहुत मदद मिल रहे हैं, इस कदर मदद जो सिंपल ऐप्स उनके लिए नहीं कर पा रहे। ये रीज़न एंजाइटी ड्रिवन लोगों के लिए भी होगा शायद, जिन लोगों को ज़्यादा एंजाइटी है। मेरे हिसाब से, आई कैन बी रॉन्ग, दिस कैन बी अ लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल मे बी, आई डोंट नो। जिन लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा एंजाइटी है, आई हैव एंजाइटी, सो उन लोगों को थोड़े सी ये सब चीज़ें ओवरवेल्म कर सकती होंगी। तो मैंने कहा ना, एक्सपीरियंसेस ये सब चीज़ों से भी निर्भर करेगा आपको कौन सा ऐप पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। इफ़ एन ऐप इज़ वर्किंग आउट फॉर समवन, इट डजंट मीन इट हैज़ टू वर्क फॉर यू। सो don't be harsh on yourself, you know. If something is not working out for you, change your approach or change your system, modify the approach. Or if something is working out for you, or another tool, नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, और if something is working out for you and if कोई नया ऐप वगैरह मार्केट में आया है तो अपना सिस्टम अप्रोच मत चेंज करो यार। मुझे ऐसा लगता है बहुत साल लग जाते हैं अपना सिस्टम सेट करने में, बहुत टाइम लग जाता है। इजी लगता है सुनने में कि सिस्टम सेट करने में साल, बट हाँ लग जाते हैं। तो आप किसी के ऐसे ज़रिए एकदम चेंज मत करो। ट्राई इट आउट, मे बी टेक इट एज एन एक्सपेरिमेंट कि 1-2 वीक्स के लिए मैं अपना एक चीज़ मैं इसमें करूँगी, बट डोंट चेंज योर सिस्टम, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप कुछ चंद 1-2 चीज़ें आपको थोड़ी सी ठीक ठाक अच्छी लगी होंगी। और let me know in the comments section what you think of the video and what your thoughts are regarding productivity tools, digital करने चाहिए physical, and what's your preferred way of using productivity tools, and which app do you use for task management, project management and notes. Which notes app do you use? I wanna find out. Currently I'm using Xtiles. It's not working well on mobile, but let's see.